तो ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी, ये वही महिला है जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां पर उनके पति को पहलगाम में आतंकवादियों ने मार गिराया था। गोलीबारी हुई थी AK-47 के साथ, वहां पर ये आतंकवादी आए थे जिनकी तस्वीरें भी जारी की गई थी। अब ये जो नया वीडियो सामने आया है जिसमें ये महिला यानी कि लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी रोते हुए ही सही, लेकिन वो इतने ज्यादा गर्व के साथ वो कह रही हैं कि उन्हें अपने पति पर गर्व है। उनके पति लेफ्टिनेंट विनय शहीद हो जाते हैं। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से हरियाणा पहुंचाया गया है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ होगा। लेकिन इस महिला की हिम्मत देखिए, इस महिला को देखिए कि कैसे वो अपने पति के ऊपर गर्व महसूस कर रही हैं। उनके पति शहीद हो चुके हैं, वो रोती हुई नजर आ रही हैं। चिराग सर, आपने भी ये वीडियो देखी, इसमें देखा जा सकता है कि विनय की पत्नी हिमांशी किस तरीके से रो रही है, लेकिन अभी भी उनको अपने पति पर गर्व है, वो गर्व महसूस कर रहे हैं। वो कहती है कि उन्हीं की वजह से हमारा देश ऐसे लोगों की वजह से सुरक्षित है। बात बिल्कुल सही है। और ये जो वीडियो है, ये लिटरली अगर इस वीडियो को आप देखें फर्स्ट इंप्रेशन में तो मतलब अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि आपको बहुत अजीब लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा और ये फीलिंग आएगी आपको कि ये देश में क्या चल रहा है। मतलब आप सोचिए कि 16 अप्रैल को शादी, उसके बाद वो पहलगाम घूमने जाते हैं और इस तरह से कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि ये इस हालात में। और आप सोचिए कि वो सैल्यूट कर रही है अपने पति को और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ऐसी सिर्फ दीपिका ये तस्वीर नहीं है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, क्योंकि 28 मौतें हुई इसमें, यानी 28 परिवार इसमें इफ़ेक्टेड हुए सीधा सीधा। 17 लोग इंजर्ड हुए इस पूरे इंसिडेंट में। लेकिन आप ये देखिए कि अमित शाह भी सुबह पहुंचे, हमने देखा कि उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब बातें तमाम हो रही है कि हम ये एक्शन ले लेंगे, हम वो एक्शन ले लेंगे, लेकिन आप ये तस्वीरें हैं, ये आप और मैं सुबह से देख रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 5 मिनट देखते हैं, 6 मिनट देखते हैं और फिर हम ध्यान अपना हटा लेते हैं जानबूझकर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है तस्वीर देख के। जब हमें इतनी पीड़ा हो रही है, आम दर्शकों को इतनी पीड़ा हो रही है, तो आप सोचिए जिनके परिवार पर बीती है उनको कितना ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये जो वीडियो है विनय की पत्नी हिमांशी की जो वीडियो सामने आई है, अभी कुछ देर पहले हम ये वीडियो लगातार देख रहे थे। हमें देखकर इतना दुख महसूस हो रहा था, हम वो पीड़ा महसूस कर पा रहे थे, जैसा कि चिराग सर ने बताया। लेकिन जो जिम्मेदारी जिस संगठन ने ली है उसको किस तरीके से, यानी कि हम देखते हैं जब भी ऐसा हमला होता है सरकार एक्शन मोड में आ जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे उन लोगों को वहां से निकालकर जिंदा लेकर आना हो, मुर्दा लेकर आना हो। अब इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का खून और ज्यादा खौल रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार बड़ा एक्शन ले और इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, चाहे जिंदा या मुर्दा। बात आपकी सही है। और सवाल ये है कि एक्शन क्या दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ये भी बात सामने आ रही है कि क्या वाकई POK पर अटैक करेगी सरकार, क्योंकि जवाब तो देना होगा। CCS की भी बैठक हो रही है, हम ये जब वीडियो बना रहे हैं इस समय बैठक भी चल रही है CCS की, जिसको खुद प्रधानमंत्री हेड कर रहे हैं। लेकिन ये वाकई इतनी पीड़ादायक चीज़ें हैं ना कि मैं बार बार बोल कर भी इस पर बहुत डिस्टर्बिंग है कि मतलब आप इसमें क्या, मैं तो ऐसी सैकड़ों खबरें अपनी लाइफ में कवर की है, मैं घर भी गया हूँ ऐसे परिवारों के। मतलब आप सोचिए परिवार टूट जाता है परिवार। उनको लगता है कि भाई एक टाइम तक सरकार ध्यान रखती है, एक टाइम तक सारी ठीक है, जो एक शहीद को एक जो शहीद के परिवार को जो आगे आर्थिक सहायता देनी होती है, तमाम चीज़ें मिलती है। लेकिन आप देखिए दीपिका, जो परिवार में लॉस हुआ, किसी का बेटा चला गया, किसी का नहीं कवर वो कभी जिंदगी में कवर अप नहीं हो सकता, उसका कोई वो ही नहीं है। मतलब उसको आप पैसों से या किसी भी चीज़ से, वो हमेशा आपको पीड़ा देता रहेगा। और मुझे याद है इस पर लेकर कितनी मूवीज़ बनी, आप सोचिए। वहीं वो मूवीज़ देखकर ही हम इतना इमोशनल हो जाते हैं, और हमारे दर्शक भी। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है, लक्ष्य मूवी है जैसे, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो देखकर ही हम इमोशनल होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, ये मूवीज़ दरअसल ये असली कहानियों से ही बनी है कि जो इस तरह की कहानियाँ हुई जिसमें परिवारों ने झेला, उन्होंने इस तरह की पीड़ा झेली, उनके घर का कोई चला गया और बाद में सरकार ने ठीक उनको किसी को पेट्रोल पंप दे दिया, फैमिली को किसी को कुछ दे दिया, लेकिन एट द एंड जो लूजिंग एंड पर रहा वो परिवार ही रहा। बिल्कुल। तो इसका कोई कंपनसेशन नहीं है। आप अब मुझे उनकी लगता है जगह कि वक्त भी आ गया है कि हम तमाम बातें करते रहें कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लैब्स है, कहीं ना कहीं वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, जिसका एक तरह से, क्योंकि जब ये टूरिस्ट प्लेस है तो सिक्योरिटी जाहिर सी बातें होनी बिल्कुल चाहिए। और वो तो ऐसी जगह है, आप पहलगाम अगर गूगल भी करेंगे तो आपको सबसे पहले वही तस्वीर दिखती है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो जब इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त देख लीजिए किस तरह के, कुछ सिरफिरे आए, आतंकी आए, आप सोचिए
इनडिस्क्रिमिनेटली जिसे कहते हैं अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जो दिखा उनको मारना 50 शुरू से कर। 60 बताया जा रहा है सोचिए कि कारतूस वहां पर पड़े थे, यानी कि इतनी फायरिंग की गई थी। 28 लोग मरे हैं, उनमें से कितनी निकलेंगे अभी, बॉडीज में से कितने निकले होंगे ये एक अलग है। जो वहाँ लाइव कार्टेजेस पड़े हैं वो अलग है, जो डेड कार्टेजेस हैं वो अलग है। इसके अलावा महिलाएं 17 महिलाएं इंजर्ड हुई। आप सोचिए किस तरह का एकदम खूनी मंजर वहाँ हुआ। रात में ही गृह मंत्री पहुँच गए थे, वो वापस भी आ गए हैं दिल्ली। CCS की बैठक हो रही है। मुझे लग रहा है कोई ठोस निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में विश्वास दिलाना कि सरकार है और ये विश्वास दिलाना कि आप सेफ हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस समय। और इसलिए अमित शाह भी इसी जगह पर पहुंचे थे, जिससे ये साफ तो होता है कि वो जगह सुरक्षित है। जब देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जब देश के गृह मंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा वहां पर है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, इसके बाद से लोगों के मन के अंदर से डर निकालना ये बहुत मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग भी अगर घर पर बैठे हैं, हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम वहां जाना पसंद करेंगे, क्या हम उस जगह पर जाएंगे। और जो लोग वहां से वापस लौटे हैं, अपनों को खोकर जो लोग लौटे हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सबसे अहम वो है हिमांशी, यानी कि विनय की पत्नी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखा जब उनके पति की गोली मारकर हत्या की गई। इसमें एक लेडी बैठी हुई थी वहाँ पर और उसके पति की डेड बॉडी थी। कितनी वायरल है वो तस्वीर। एक लेडी हमने देखी वहाँ पर रो रही थी। एक हमने तस्वीर देखी जिसमें जो सेना के अधिकारी थे उनसे ही वो डर गई एक महिला, हाँ, है ना। तो आप सोचिए ऐसी तस्वीरें देखकर क्या रोना नहीं आएगा? ऐसी तस्वीरें देखकर क्या गुस्सा नहीं आएगा? ऐसी तस्वीरें देखकर क्या ये नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब मारकाट मचा रखी है, नरसंहार कर दिया इन लोगों ने। मुझे लगता है बहुत सख्त कार्रवाई लेनी पड़ेगी, तभी लोगों में एक विश्वास पैदा होगा कि भाई सरकार भी है और यहाँ सरकार एक्शन लेती है। और ये वही सरकार है जिसने एक्शन लिया है। आप देखिए वहाँ राष्ट्रपति शासन था, एक्शन हुआ, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी रही। लेकिन अब सिचुएशन बदली हुई है। मुझे लगता है कि अब सरकार को ठोस इसमें एक्शन लेना चाहिए और हमारे व्यूअर्स भी यही मानते हैं।